बैठे हैं। हिंदी के महारथी कवि, लेखक, विचारक, साहित्यकार, धुआंधार लिखते हैं, दमदार बोलते हैं, वाचिक कला और लेखन कला दोनों में सिद्धहस्त पारंगत हमारे बड़े भाई, बहुत ही आत्मीय, बहुत ही सुंदर लिखने वाले, सोचने वाले, विचारने वाले दिलीप तितरवे जी हिंदी कविता पाठ करेंगे। ध्यान रखें कि बारिश रुक गई है, शाम हुई नहीं है, होने वाली है। आप आए मंच पर और हिंदी कविता, एक दो कविता पाठ करें। और ये जो आयोजन हुआ दिन भर का, और खास करके शाम वाला आयोजन अभी जो हुआ, यह आयोजन बहुत अर्थ अपने आप में समेटे हुए है। मातृभाषा के कवियों को सुनना, उनकी भाषा में बहुत ही अच्छा एहसास दिला गया है। श्री दिलीप तितरवे जी। सबको जोहार। 73 को अगर आप उसके अंक को उलट दें तो कितना हो जाएगा? 27। तो आप 27 वर्ष के युवा कवि से एक बड़ी सी कविता, प्यारी सी कविता, और आज का जो थीम हमको दिया गया था राष्ट्रवाद, उस पर एक कविता, और जिस बादल की गड़गड़ाहट के साथ कमल भाई ने शुरू किया था, मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ, 4 के बाद उसको गुना नहीं करूँगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। और ये कविता राष्ट्रवाद हमको दिया गया था विषय। ये विषय तो थोड़ा गंभीर विषय है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज राष्ट्रवाद का असली स्वरूप जो हमने आज नहीं बनाया, वैदिक काल या उसके पूर्व से ही चला आ रहा था, जब से हमने समाज की संरचना शुरू की और प्रेम की भाषा हमने सीख ली, बादलों से, पर्वतों से, झरनों से, और हमारे अंदर संगीत आया प्रकृति से निकल करके। तब से राष्ट्रवाद हमारे इस देश में अवतरित हुआ। अभी मैंने अपनी बहनों से, कुछ भाइयों से झारखंड की कविताएं सुनी। उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला कि वादियों में रहने वाले लोग किस तरह से अपने देश को सोच रहे हैं। क्या उसी तरह से हमारे देश के प्रबुद्ध जन नहीं सोच सकते, जिनके नाम के पीछे डॉक्टरेट लगा रहता है? अब मैं कविता पढ़ता हूं। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वहीं जहां जन गण मन प्रेम निमग्न। राष्ट्रवाद वहीं जहां जन गण मन प्रेम निमग्न। राष्ट्रवाद है प्रेम का एक राग। राष्ट्रवाद है प्रेम का एक राग। स्नेह समर्पण की एक भावना। स्नेह समर्पण की एक भावना। एक भूखंड पर पाताल से अंतरिक्ष तक। एक भूखंड पर पाताल से अंतरिक्ष तक निनादित होने वाली सुरीली तान की, सुरीली मुरली की तान है। उसी से रचित प्राणों से प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। उसी से रचित हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। राष्ट्रवाद एक सद्भावना है, सामूहिकता का, सामुदायिकता का बल पाता भावना है। जनगण मन की स्वराष्ट्र को स्वर्ग समान सुखी करने की। राम ने रावण पर विजय पाने के बाद जो कहा, उसी में राष्ट्रवाद है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी मंत्र से रचा हुआ अपना प्यारा हिंदुस्तान। जनगण मन की एकता,
स्थापित जहां वहीं राष्ट्रवाद। जहां चले सत्य अहिंसा के पथ पर नागरिक मिलकर, प्रगति पथ पर राष्ट्रवाद वहीं, प्रगति वहीं, ईश्वर वहीं, मानवता वहीं, जीवन वहीं। जहां राष्ट्रवाद की भावना में गा रहे सब लोग, वहीं अपना प्यारा हिंदुस्तान। एक छोटी सी कथा है कविता में। यह कथा बहुत पुरानी है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर रहती थी घोंसले बनाकर, एक साथ गुनगुन करती थीं, सुबह शाम सब मिलकर ईश वंदना करती थीं। वे अनेक प्रजातियों की चिड़ियां थीं, हाँ अनेक प्रजातियों की थीं। एक बार उन पर टूटी बड़ी विपत्ति। प्रतिदिन एक गिद्ध आता, उन चिड़ियों में दो चार को मारकर खा जाता। तभी एक मैना को सुबह की याद आई एक बात, हाँ सुबह सुबह की एक बात। उल्लास उसके मन में छाया। सुनो सब साथियों, सुबह एक पथिक यहाँ आया, आधी धोती पहने आया, हाथ लिए एक पतली सी लाठी, बैठा ले बरगद की छाया। अपने साथ आए 4 पुत्रों को उसने समझाया, एकता के साथ सहयोग के साथ रहना, मिलकर चलना साथ, समस्याएं मिट जाएंगी, शंकाएं मिट जाएंगी। यह सुनकर सब चिड़ियों के मन में बात एकता की आई, बात सहयोग प्रेम की आई। और जब शिकार करने गिद्ध आया, सब चिड़ियां हाँ मिलकर एक साथ उस पर टूट पड़ी। गिद्ध के पंख हवा में उड़ने लगे और वह शिकारी गिद्ध पत्थरों पर गिरा निष्प्राण। चिड़ियों ने विपत्ति से पाया त्राण। तब से वह बरगद उन चिड़ियों का राष्ट्र बना, तब से वह बरगद उन चिड़ियों का राष्ट्र बना। उनके गायन में है राष्ट्रवाद। यही मैं कहना चाहता था इस कथा के माध्यम से। और अब मैं अंत कर देता हूँ। मैंने जैसा कहा था कि बादलों के स्वर से शुरू हुआ था, सिर्फ 4 पंक्ति। रसवंती की कुछ सोचो तो तुम बादल हो कुछ बरसो तो, रसवंती की कुछ सोचो तो तुम बादल हो कुछ बरसो तो, हरियाली को तुम छाने दो, पत्तों को कुछ मुस्काने दो। तुम बादल हो कुछ बरसो तो, तुम बादल हो कुछ बरसो तो, प्यासी नदियाँ राह तके है, सावन भादो कब बरसोगे। नदिया की आंखें रोएं तो, तुम बादल हो कुछ बरसो तो। धन्यवाद। और अगर श्रोता एक भी हो और वह मर्मज्ञ हो तो धन्य हो जाता है कवि। धन्यवाद।